इसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बीए में आपको जो कंपल्सरी सब्जेक्ट करवा रही हूँ, सब्जेक्ट का नाम है पर्यावरण। तो पर्यावरण में अपना जो चल रहा है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन के बारे में बता रही हूँ। तो इसमें जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, हमारे पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन जबकि हमारे पर्यावरण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं उन संगठनों के बारे में बताया था। आगे 2 संगठन चल रहे हैं, तो आज मैं जिस संगठन के बारे में बता रही हूँ उस संगठन का नाम है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। कौन सा? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, WWI। तो इसकी फॉर्म है, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड। इसका जो है पूरा नाम है वर्ल्ड वॉच है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है जो ये हमारा वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है जो इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये हमारा वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट ये है एक ऐसे तरीके का जो है इंस्टीट्यूट है, स्वतंत्र इंस्टीट्यूट है। ये जो हमारा वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है यह है एक स्वतंत्र शोध संस्था है। शोध कहते हैं रिसर्च को। यह एक स्वतंत्र शोध संस्था है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना किसने की थी? लेस्टर आर ब्राउन। किसने स्थापना? लेस्टर आर ब्राउन। लेस्टर आर ब्राउन ने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। किसकी? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की। और इसकी स्थापना लेस्टर आर ब्राउन ने की थी। और कब की थी? 1974 में। कब की थी? 1974 1974 में इसकी स्थापना की थी। यह न केवल पर्यावरण संबंधित समस्याओं की और लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, जबकि जो ये इंस्टीट्यूट है यह केवल लोगों को पर्यावरण से संबंधित ही उनका ध्यान उस ओर आकर्षित करता है, बल्कि उसका व्यवहारिक निदान भी, यानी कि हम उसका खुद निदान भी कर सकते हैं, व्यवहारिक निदान भी करता है। इसके अंतर्गत सतत विकास के लक्ष्यों को साकार हेतु जो हमारे सतत लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को साकार करने हेतु हर संभव प्रयास शामिल है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। यानी कि जो हमारे सतत विकास के लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास शामिल है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। जो हमारा ये सतत विकास है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस संस्था के निम्नलिखित कार्यक्रम जारी हैं। ये संस्था के जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जलवायु और ऊर्जा। पहला है जलवायु और ऊर्जा। पहला है इनका जलवायु और ऊर्जा के बारे में, जलवायु और ऊर्जा। तो जो ये हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति और जल चिंताओं के परंपरागत ऊर्जा स्रोतों, यानी कि जो हमारे जल द्वारा जो ऊर्जा बनती है उनके परंपरागत स्रोतों और ऊर्जा स्रोतों के परिवर्तन की स्थिति पैदा कर दी है। और इस संस्था के अंतर्गत हम कार्बन उत्सर्जन हेतु, जो ये कार्बन है, कार्बन उत्सर्जन हेतु जो ये उत्सर्जन हेतु कई नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों का संचालन किया गया है। कार्बन का उत्सर्जन कर इनकी ऊर्जा का निर्माण करना, कई एजेंसियों का इसमें निर्माण किया गया है। उसके बाद है खाद्य और कृषि। 2 नंबर है इसमें खाद्य और कृषि। 2 नंबर खाद्य एवं कृषि। 2 नंबर इसमें आ जाता है खाद्य एवं कृषि।
प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें किसको, कृषि और खाद को भी प्रोत्साहन दिया गया है, जो किसानों और उपभोक्ताओं के साथ साथ परितंत्रों के संपोषणीय विकास में भी यह परितंत्रों के पोषणीय विकास में भी सहायक है, तथा जो बढ़ती हुई जलवायु जनता के प्रति उत्पन्न समस्याओं को निपटने में सहायक है। यानी कि जो ये हमारी बढ़ती हुई जलवायु है, बढ़ती जलवायु से जनता के प्रति उत्पन्न जो समस्याएं आ रही हैं उनके निपटने में भी यह सहायक है इंस्टीट्यूट। उसके बाद पर्यावरण एवं समाज, तीसरा कार्यक्रम इनका है पर्यावरण एवं तो तीसरा कार्यक्रम है पर्यावरण एवं समाज। तीसरा जो ये कार्यक्रम है पर्यावरण एवं समाज, तो इसमें देखो वर्ल्ड वॉच संस्था के अनुसार, जो ये हमारी WWI है, वर्ल्ड वॉच संस्था के अनुसार पृथ्वी की जलवायु, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की जलवायु और वातावरण के दुष्प्रभावों का मुख्य जो है कारण हमारे समाज एवं संस्कृति में, जो हमारा समाज है, समाज एवं संस्कृति की पर्यावरण के प्रति अवैज्ञानिक सोच, यानी कि जो हमारी जो ये जनता है, जो हमारा समाज है, इसकी हमारे पर्यावरण के प्रति जो अवैज्ञानिक सोच है की अवधारणा है। अतः इस संस्था के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित समस्त संस्थाओं को सक्षम बनाने तथा सतत विकास के लक्ष्यों को शामिल करने हेतु प्रोत्साहन दिया गया है इस इंस्टीट्यूट द्वारा। यानी को ये हमारी संस्थाएं हैं, संस्थाओं के समक्ष बनाने तथा सतत विकास जो हमारा है, पर्यावरण का सतत विकास के लक्ष्यों को शामिल करने हेतु प्रोत्साहन दिया गया है। इसके माध्यम से वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है जो एक ये स्वतंत्र शोध रिसर्च से संबंधित संस्था है। इसकी स्थापना लेस्टर 1974 में की गई थी और इसके जो कार्यक्रम है सतत विकास के लिए इन्होंने 3 कार्यक्रम बनाए हैं। पहला है जलवायु और ऊर्जा से संबंधित, दूसरा था खाद एवं कृषि से संबंधित, तीसरा इनका है पर्यावरण एवं समाज से संबंधित। तो ये हमारी वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है, इसके 3 कार्यक्रम थे। अब आगे जो मैं बता रही हूँ है वो है वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। कौन सी है? ये पहली है वर्ल्ड वॉच, दूसरी है वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, जो ये हमारे आगे है इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड रिसोर्सेस वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसको जैसे WRI इस नाम से, WRI के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। तो ये जो हमारी जो ये संस्था है के अनुसार पृथ्वी और जलवायु और वातावरण, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जलवायु और वातावरण, जलवायु के साथ साथ वातावरण भी हमारा वातावरण स्वतंत्र जो है, यह एक स्वतंत्र वैश्विक गैर सरकारी संस्था है। कैसी है? WWI तो थी, वर्ल्ड वॉच तो थी एक स्वतंत्र शोध जो करने वाली है, स्वतंत्र शोध संस्था थी। और जो ये हमारी वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट है, यह एक स्वतंत्र वैश्विक गैर सरकारी संस्था है। कौन सी? स्वतंत्र वैश्विक गैर सरकारी संस्था, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। 1982 में कब की गई थी इसकी स्थापना? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह एक ऐसी संस्था है जो ये हमारी वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है मानवीय जीवन को
जिसमें बदलते पर्यावरण के धारणीय विकास को बढ़ावा देना। यह संस्था उन आंकड़ों के संग्रहण, शोध तथा उन रणनीतियों का माप करती है जो लोगों को एक स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करने में सहायक होती है। यानी कि ये उन नीतियों का निर्माण करती है जो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का निर्माण करे। तो इसमें जो आगे आपका है निर्माण करने में सहायक होती है। इसके अंतर्गत जो है 6 महत्वपूर्ण लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। इसके अंतर्गत जो 6 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उनका निर्धारण किया गया है, जो ये हमारे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक हैं। कौन कौन से हैं वो जो ये 6 जो हमारे सतत विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो पहला तो है आपका जो जलवायु संबंधित, किससे? जलवायु से संबंधित है, क्लाइमेट, जिसकी जलवायु। पहला लक्ष्य है जलवायु से संबंधित। पहला इसमें है जलवायु। तो ये हमारी बढ़ती ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से आज जो है विश्व संकट, जो हमारा विश्व है संकट के जाल में फंसा जा रहा है। कि जो हमारे ग्रीन हाउस की जो बढ़ती हुई गैसों का उत्सर्जन है, उस उत्सर्जन से जो हमारा विश्व है संकट के जाल में फंसा जा रहा है। और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से उत्पन्न संकटों से जीव समुदायों एवं पेड़ पौधों की रक्षा करने के साथ साथ निम्न कार्बन जो हमारी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करना इसका लक्ष्य है। यानी कि जो हमारे जीव समुदाय एवं पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की परितंत्रों की रक्षा करने के साथ साथ निम्न जो हमारे कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करना इसका लक्ष्य है। इसका हमारी जो ये वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है उसका लक्ष्य है कि जो भी हमारे उत्सर्जन, जो ये ग्रीन हाउस की गैसें हैं, उत्सर्जन से उत्पन्न जो हमारे संकटों में जीव समुदाय और पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा करने के साथ साथ जो हमारे निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की अग्रसर करना इसका लक्ष्य है। दूसरा है इसमें ऊर्जा, एनर्जी, यानी कि दूसरा है इसका लक्ष्य ऊर्जा। दूसरा जो लक्ष्य है वो है ऊर्जा से संबंधित। तो ऊर्जा देखो, ऊर्जा एक सतत समाज के अंतर्गत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ वहनीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो हमारे समाज का सतत विकास के अंतर्गत जो इसके आर्थिक विकास को जो बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ वहनीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 2 नंबर इसमें आ गया भोजन, 1 नंबर जलवायु आ गई, दूसरी ऊर्जा आ गई और तीसरा इसमें आ गया भोजन। कौन सा आ गया? भोजन, तीसरा नंबर। तो भोजन देखो इसमें क्या है, पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव, यानी कि नेगेटिव जो हमारे पर्यावरण के प्रभाव हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हुए वर्ष 2050 कितना? वर्ष 2050 तक जो 3.7 अरब, कितना? 3.7 अरब जो है हमारी जनसंख्या 3.7 अरब जनसंख्या के लिए भोजन को उपलब्धता को सुनिश्चित करना। कितनी जनसंख्या के लिए? 3.7 अरब जो जनसंख्या है, जनसंख्या के लिए भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। उसके बाद इसमें आ जाता है वन। आगे 4 नंबर आ गया इसमें वन, 4 नंबर इसमें आ गया वन। तो वनों में देखो वन जैव विविधता और खाद्य श्रृंखला, यानी कि वनों में हमारी जैव विविधता और जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला में वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में कमी, गरीबी में कमी के साथ साथ वनों के क्षरण को कम करना तथा वनों के उत्पादकता में वृद्धि करना। यानी कि जो हमारी वन है, वनों में जो जैविकता पाई जाती है, जैविकता और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में कमी करना। जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनमें कमी करना, साथ ही गरीबी में भी कमी करने के साथ साथ
जो वनों के संरक्षण को कम करना, यानी कि जो वनों की कटाई हो रही है उनको कम करने के साथ वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना भी इसका जो हमारी वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका लक्ष्य है। उसके बाद जल पहले हो गया वन, उसके बाद आगे आ गया 5 नंबर जल, 5 नंबर इसमें आ गया जल। तो जल के अंतर्गत देखो जो ये हमारा जल है, वैश्विक जल जोखिम को कम रखते हुए जल संसाधनों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। और छठा है समपोषणीय शहर, छठा इसमें आ गया, छठा है इसमें समपोषणीय शहर, समपोषणीय शहर छठा इसमें है। तो इसमें देखो जो समपोषणीय शहरों के जीवन के अनुकूल परिस्थितियों में समन्वय, यानी कि शहर की जैसी परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल समन्वय हेतु पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक रूप से सतत शहरीकरण को बढ़ावा देना, शहर का सतत विकास के शहरीकरण को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। जो हमारी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है उसके टोटल कुल 6 लक्ष्य हैं। कौन से? जलवायु संबंधी, ऊर्जा संबंधी, भोजन संबंधी, वन, जल और समपोषणीय शहर से संबंधित। तो आगे जो आपका, तो ये तो हो गया पहले जो बैठा है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के बारे में, उसके बाद वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब जो तीसरा है वो है बेसल कन्वेंशन। तीसरा कौन सा है? तीसरा संगठन है बेसल कन्वेंशन। तो ये जो संगठन है इसके क्या क्या लक्ष्य है उसके बारे में बता दो। बेसल संधि एक अंतरराष्ट्रीय, जो बेसल संधि है वो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे 22 मार्च 1979 कितना, जिसको बेसल संधि को 22 मार्च 1979 यानी कि 1989 में इसको क्या किया गया था, संधि को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। यह मार्च 1992 यानी कि 1992 के में प्रभाव में आई जो ये संधि है, कौन सी? बेसल कन्वेंशन संधि। बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत हानिकारक जो हमारे ठोस अपशिष्ट पदार्थ सीमा पार स्थानांतरण के लिए, यानी कि उनका स्थानांतरण और उसका नियंत्रण तथा अपशिष्ट पदार्थों के समाधान हेतु इसमें प्रावधान है। यह संधि जो है विकसित देशों और विकासशील देशों व कम विकसित जो देश हैं के मध्य जो हानिकारक अपशिष्टों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाता है, जो भारत द्वारा 15 मार्च 1980 भारत में 15 मार्च 1980 में हस्ताक्षर, भारत में 15 मार्च 1980 में हस्ताक्षर और 22 सितंबर 1992 को लागू हुई। और जो ये भारत में 15 मार्च 1980 में संधि पर हस्ताक्षर किए गए और भारत में ये लागू कब हुई थी? 1992 में ये लागू हो गई थी। कितनी? 22 सितंबर 1992 को ये भारत में लागू की थी बेसल कन्वेंशन जो संधि थी। इसके लक्ष्य क्या क्या थे उसके बारे में बता दूं कि इसके बेसल कन्वेंशन पर 186 देशों ने भागीदारी जताई थी। 186 देशों ने बेसल कन्वेंशन पर 182 शहरों ने जो है 186 देशों ने इस पर जो है देशों की भागीदारी जताई थी, पर अमेरिका जैसे देश ने हस्ताक्षर तो कर दिए पर इसे लागू नहीं किया। और जो हमारी बेसल संधि के तहत जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो है जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ, जो लोगों से घर कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ बचे होते हैं उनके स्थानांतरण हेतु एक नियमित प्रणाली अपनाई गई। 2 नंबर था इसमें अपशिष्ट निपटान जो है प्रबंधन को बढ़ावा देना और खतरनाक जो अपशिष्ट है उनका स्थानांतरण को रोकना, यानी कि जो अपशिष्ट जो हानिकारक है उन के स्थानांतरण को रोकना। उसके साथ ही जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है उसको बढ़ावा देना। और कुछ जो हमारे हानिकारक अपशिष्ट हैं वो कौन कौन से हैं?
औद्योगिक कचरा हो गया, या कृषि कचरा हो गया। उसके बाद है रोटर टंग कन्वेंशन, दूसरी है रोटर, इसमें है रोटर कन्वेंशन, जो दूसरी है। तो इसमें किन बातों पर ध्यान दिया गया? यह है संधि 10 सितंबर 1998, यह संधि कब हुई थी? 10 सितंबर 1998 हुई थी। ये संधि है जो रोटरडम संधि 1998 में, और 24 फरवरी 2004 में इसको लागू किया। और ये वर्ष 2017 में 157 सदस्य जो है इस कन्वेंशन में शामिल हो गए। और यह संधि पूर्व निश्चित सूचित सहमति PIC प्रक्रिया के क्रियान्वयन कानूनी और बाध्यकारी दायित्वों को पैदा करता है। और इस प्रक्रिया में UNP और FO द्वारा शुरू किया गया था तथा वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था इसको। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं? उद्देश्य बताते हैं। पहला उद्देश्य है इस संधि का जो ये हमारी रोटरडम कन्वेंशन संधि है, तो इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने तथा मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध को स्थापित करना। दूसरा है खतरनाक रसायनों के आयात निर्यात पर भी एक राष्ट्रीय प्रक्रिया को अपनाना। तो मैंने जो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन करवाए थे, आज जो संगठन करवाए हैं वो है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, दूसरा था आपका वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। उसके बाद दूसरा इसमें आ जाता है पहला तो था इसमें कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, दूसरा था आपका वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। उसके बाद मैंने दो संधियां बनाई, पहली कन्वेंशन संधि थी और दूसरी रोटर कन्वेंशन संधि थी। तो इसके साथ ही जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन टॉपिक था वो यही खत्म होता है। कल क्लास में नया टॉपिक लेके मिलते हैं। धन्यवाद।